हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट का आज हम चैप्टर नंबर 7 करेंगे, दैट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। इससे पहले जो हमने चैप्टर्स किए थे ना, उसमें हमने रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन कर लिया था। रिक्रूटमेंट का मतलब एडवर्टाइज करके अट्रैक्ट करना कैंडिडेट को कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वो जॉब के लिए अप्लाई करें। अब उसको सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट के बाद में क्या करोगे? सीधा उसका प्लेसमेंट कर दोगे? नहीं। जो जॉब का स्पेसिफिकेशन है, जॉब का जो डिस्क्रिप्शन है, उसके बेसिस पर उस हिसाब से क्या हमने जो एम्प्लॉय सेलेक्ट किया है उसके पास वो स्किल, वो टैलेंट, वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस है। अगर है तो प्लेस कर दो, अदरवाइज उसको फिर ट्रेनिंग दो। इसके अलावा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो ऑलरेडी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं उनको भी समय समय पर ट्रेनिंग करना, उनका डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो एनवायरमेंट है ना, वो चेंज होता है बहुत फास्ट। जैसे टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट जो होता है वो बहुत रैपिडली चेंज होता है। तो उस चेंजेस के हिसाब से, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के हिसाब से डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग बहुत जरूरी है हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज की, यानी कि हमारे एम्प्लॉयज की। तो उसी के ऊपर बेस पूरा ये चैप्टर है। आइए हम समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाई, ये ट्रेनिंग जो है इसका कॉन्सेप्ट क्या है। ट्रेनिंग जो है उसका कॉन्सेप्ट है, ट्रेनिंग इज द प्रोसेस। ट्रेनिंग एक प्रोसेस है, इसके अंदर हम क्या करते हैं? इंक्रीज करते हैं। क्या इंक्रीज करते हैं? नॉलेज इंक्रीज करते हैं, स्किल को इंक्रीज करते हैं, एबिलिटीज को इंक्रीज करते हैं एम्प्लॉइज की। उससे क्या होगा सर? सो दैट दे कैन परफॉर्म अ स्पेसिफिक जॉब इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो ट्रेनिंग क्या है? एक प्रोसेस है, उसमें आपके यहां काम करने वाले एम्प्लॉइज का नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, इनको इंक्रीज कीजिए। इससे क्या होगा? वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी काम कर रहे हैं उसको इफेक्टिवली करेंगे, एफिशिएंटली करेंगे। इससे इससे आपके ऑर्गेनाइजेशन का फायदा होगा, वेस्टेज कम होगा, टाइम बचेगा, प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव होगी। ओके, तो सी आइए देखते हैं और अच्छे से। सो एवरी जॉब हैज अ सर्टेन रिक्वायरमेंट। जॉब डिस्क्रिप्शन में हमने देखा था ना कि हर जॉब का अपना एक सर्टेन रिक्वायरमेंट्स होती है, जरूरतें होती है। उन जॉब यानी कि वो काम करने के लिए जो जरूरत, स्किल चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो एम्प्लॉय के पास होना चाहिए। नहीं है तो फिर उसको ट्रेनिंग दो। सो वही कह रहा है कि नॉलेज, व्हाट टू डू, स्किल, हाउ टू डू, एबिलिटी, हाउ वेल टू डू। ओके, बट व्हेन एन एम्प्लॉय ज्वाइन, जब एम्प्लॉय कोई नया ज्वाइन करता है, ही डज नॉट फुली मैच दिस रिक्वायरमेंट। जरूरी नहीं हो उसके पास में नॉलेज हो उस काम से रिलेटेड कि उस काम को कैसे करना है, और स्किल हो और एबिलिटी हो। तो अगर नहीं है तो ट्रेनिंग से ये एबिलिटीज जो है, ये स्किल जो है, ये नॉलेज जो है, वो उसको दी जा सकती है। सो ट्रेनिंग हेल्प फिल्टरिंग दिस गैप। जॉब को करने के लिए ये स्किल चाहिए, एम्प्लॉय के पास ये स्किल नहीं है, ट्रेनिंग के थ्रू इस गैप को भरा जा सकता है और एम्प्लॉय के अंदर वो स्किल डेवलप की जा सकती है कि वो उस जॉब को परफॉर्म कर सके, उसी से बेटर प्लेसमेंट होगा। ओके, सो कोर कॉन्सेप्ट है ये ट्रेनिंग ब्रिजिंग। ट्रेनिंग जो है ना, ब्रिज है, गैप कहां का? बिटवीन जॉब रिक्वायरमेंट एंड एम्प्लॉइज कैपेबिलिटी। यानी कि जॉब रिक्वायरमेंट एंड जॉब स्पेसिफिकेशन बोल सकते हैं, उन दोनों के बीच का जो गैप है उसमें ब्रिज का काम करता है हमारा ट्रेनिंग। ओके जी। अ न्यू कंपनी, जैसे एक एग्जांपल है, न्यू कंपनी ज्वाइन अ कंपनी एज अ अकाउंटेंट। ए न्यू एम्प्लॉय है, उसने ज्वाइन किया किसी कंपनी में एज अ अकाउंटेंट। बिफोर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग से पहले डज नॉट नो कंपनी सॉफ्टवेयर, उसको कंपनी के सॉफ्टवेयर के बारे में पता नहीं है। डज नॉट नो प्रोसीजर, उसको प्रोसीजर भी पता नहीं है कि अकाउंटेंट का काम इस कंपनी के अंदर कौन से सॉफ्टवेयर में और किस प्रोसेस से होता है। लेकिन अगर आपने उसको ट्रेनिंग दे दी तो उसमें वो अकाउंटिंग सिस्टम, आपका सॉफ्टवेयर पूरा सीख जाएगा और उसके बाद जब वो काम करेगा तो एफिशिएंटली करेगा, यानी कि उसकी जो परफॉर्मेंस होगी वो अच्छी होगी। और इसी को कहते हैं कि ट्रेनिंग ने कन्वर्ट कर दिया पोटेंशियल को परफॉर्मेंस के अंदर। भाई उस एम्प्लॉय में पोटेंशियल तो है, उसको नॉलेज तो है, लेकिन उसको आपकी कंपनी के सॉफ्टवेयर और प्रोसीजर का नॉलेज नहीं था, आपने उसको दिया तो वो जो पोटेंशियल है वो परफॉर्मेंस में कन्वर्ट हो गया। अच्छा एग्जांपल था। आइए हम करते हैं जो ट्रेनिंग है उससे रिलेटेड कि भाई ट्रेनिंग और एजुकेशन में क्या डिफरेंस है। ट्रेनिंग और एजुकेशन में ये डिफरेंस है कि एजुकेशन के अंदर आपको ओनली नॉलेज दिया जाता है। जैसे मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स पढ़ा रहा हूं, एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट पढ़ा रहा हूं,
जितने भी चैप्टर पढ़ा रहा हूं वहां सब जगह मैं आपको नॉलेज दे रहा हूं, मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दे सकता हूं जो कि थ्योरी के ऊपर बेस्ड होंगे। मैं आपको यहां पर ह्यूमन रिसोर्सेज का जो मैनेजमेंट होता है, जो जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार किया जाता है, जॉब एनालिसिस तैयार किया जाता है, जॉब स्पेसिफिकेशन प्रिपेयर किया जाता है, जो रिक्रूटमेंट निकाली जाती है रियल में, और जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, क्या प्रैक्टिकली आप यहां देख पाएंगे एजुकेशन लेते टाइम? नहीं। तो एजुकेशन में ओनली आपको नॉलेज दिया जाता है, लेकिन ट्रेनिंग के अंदर वो सब काम होते हुए आप देखते हैं, उसको करते हैं, उसको परफॉर्म करते हैं। ये फर्क है। सो ट्रेनिंग इज अ फोकस ऑन स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल, प्रैक्टिकल जॉब ओरिएंटेड और शॉर्ट टर्म होती है ट्रेनिंग, जिसके अंदर आपको वास्तव में स्किल सिखाई जाएगी। जैसे जॉब रिक्रूटमेंट निकालना, तो उसके अंदर आप वास्तव में उस जॉब रिक्रूटमेंट का पूरा जो परफॉर्म है वो तैयार करेंगे, उसके अंदर खुद लिखेंगे कि क्या जॉब है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या चाहिए, कितनी सैलरी, वो खुद आप प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद वो आप उसको एडवर्टाइज करवाएंगे। तो प्रैक्टिकल नॉलेज हो गया। लेकिन जो एजुकेशन है उसमें ओनली थ्योरेटिकल नॉलेज दिया जाता है। ये फर्क है मोटा मोटी दोनों। ओके जी। जैसे टीचर जो है ना, वो अगर ट्रेनिंग जो है उसके अंदर जो है आपको क्या किया जाता है, हाउ टू परफॉर्म अ टास्क, किसी काम को पूरा कैसे किया जाता है वो सिखाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका एजुकेशन। एजुकेशन इज अ फोकस ऑन ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल। इसमें एक इंडिविजुअल का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है, बट वो थ्योरेटिकल, लॉन्ग टर्म और पर्सन ओरिएंटेड होता है। प्रैक्टिकल उसमें चीजें बहुत कम होती है। ओके जी। शॉर्ट में देखिए, सॉरी, तो ट्रेनिंग क्या है? स्किल डेवलपमेंट। स्किल आप समझ गए ना, हर इंसान के अंदर स्किल होनी चाहिए किसी भी काम को करने की। जैसे खाना बनाना एक स्किल है, जैसे ये मैं टीचिंग आपको पढ़ा रहा हूं, समझा रहा हूं, दैट इज स्किल। जैसे आपको कोई सॉफ्टवेयर बनाना आता है, दैट इज स्किल। जैसे एक आदमी है जिसको जो है दीवार चुननी आती है, दीवार कंस्ट्रक्शन का काम करना आता है, उसमें स्किल है। एक टेलर है जिसको स्टिचिंग करनी आती है। ओके, दैट इज स्किल। तो स्किल जो है ना वो डेवलप की जा सकती है ओनली ट्रेनिंग के थ्रू। मतलब आपके पास ऐसा कोई हुनर है जिसका यूज करके आप पैसे कमा सकते हैं। ओके। नेक्स्ट है एजुकेशन। एजुकेशन जो है वो नॉलेज डेवलपमेंट, दोनों ही जरूरी है। एजुकेशन भी जरूरी है, ट्रेनिंग भी जरूरी है, और अगर दोनों साथ में चले तो फिर उसका मजा ही अलग है। ठीक, उसके बाद आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग तो आप देख ही चुके हैं, समझ चुके हैं। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट का मतलब होता है जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करने के लिए एम्प्लॉयज को अभी से तैयार करना। यह भी ट्रेनिंग की तरह ही होता है, पर इसमें जो ट्रेनिंग दी जाती है वो फ्यूचर में जो, जैसे आज के समय में हर कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई को अपनाना चाहती है, तो वो अपने एम्प्लॉय को एआई सिखा रही है ताकि फ्यूचर में एआई से रिलेटेड जो भी काम होंगे वो एम्प्लॉय आराम से कर सके। तो फ्यूचर से रिलेटेड अगर आप अपने एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग दे रहे हैं कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट को वो पूरा कर सके, दैट इज डेवलपमेंट। ओके, पढ़ भी सकते हैं। डेवलपमेंट फोकस ऑन प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय फॉर फ्यूचर रोल्स, लॉन्ग टर्म, ब्रॉडर एंड कॉन्सेप्चुअल होता है। ओके, आगे बढ़ते हैं भैया। इंपोर्टेंस क्या है ट्रेनिंग की? ट्रेनिंग क्यों जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? आप एम्प्लॉय को सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग देके फिर उसको प्लेस करते हैं। सो ट्रेनिंग बीच में क्यों इंपॉर्टेंट है, आइए समझते हैं। सबसे फर्स्ट है हायर प्रोडक्टिविटी। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो एम्प्लॉय है वो बेस्ट परफॉर्म करे, आप अपने ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करना चाहते हैं, मतलब जिस उस एम्प्लॉय में, उस इंसान में जितना पोटेंशियल है आप उसका पूरा यूज करना चाहते हैं, तो आप उसको ट्रेनिंग दीजिए। सो प्रोडक्टिविटी मींस आउटपुट पर एम्प्लॉय। ट्रेनिंग एम्प्लॉय वर्क फास्टर। ट्रेन एम्प्लॉय जो होते हैं काम फास्ट करेंगे और गलतियां कम करेंगे और अच्छे मेथड यूज कर पाएंगे काम को करने के। इससे आपको फायदा होगा। बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क। और ट्रेनिंग से क्या फायदा होता है? बेटर क्वालिटी ऑफ वर्क होता है। ट्रेन जो एम्प्लॉयज होते हैं वो एक्यूरेट होते हैं और स्टैंडर्डाइजेशन होते हैं। मतलब एक तो वो गलतियां कम करते हैं और जो स्टैंडर्ड्स आपने उसको सिखाए उस लेवल का वो काम करके आपको देंगे। लेस लर्निंग पीरियड। इसमें क्या होता है, ट्रेन एम्प्लॉयज जो होता है ना, अगर आप एम्प्लॉय को ट्रेनिंग देके फिर काम दोगे ना, तो वो फटाफट से काम स्टार्ट कर देगा। बिना ट्रेनिंग किया हुआ कुछ दिन तो काम को सीखने में लगा देगा, तो गलतियां करेगा। तो ट्रेनिंग रिड्यूस टाइम रिक्वायरमेंट टू लर्न अ जॉब। फटाफट से वो अडॉप्ट कर लेगा उस काम को, ट्रेन एम्प्लॉय। कॉस्ट रिडक्शन होता है, क्योंकि ट्रेनिंग दी है तो वेस्टेज कम होगी, एरर्स कम होगी, मशीन का डैमेजेस भी कम होगा, तो आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। बेटर वर्क लेस कॉस्ट।
रिड्यूस सुपरविजन। ट्रेन एम्प्लॉय है ना, तो आपको ज्यादा देख रेख नहीं करनी पड़ेगी, बार बार जाके उसको बताना नहीं पड़ेगा कि भाई ये काम ऐसे करना है, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको ट्रेनिंग दे रखी है। तो नॉर्मल सुपरवाइजन करना पड़ेगा, सुपरविजन करना पड़ेगा, देख रेख करनी पड़ेगी। अगर बिना ट्रेन किया हुआ तो भाई उसके पास में खड़ा होना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा, फिर वो ऑन द जॉब ट्रेनिंग देनी पड़ेगी आपको उसको। ओके, आगे ट्रेनिंग के टाइप्स आएंगे तो मैं सिखाऊंगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग होती है। लो एक्सीडेंट रेट, अगर ट्रेन एम्प्लॉय है तो सेफ्टी रूल्स का ध्यान रखेगा, उसको सब कुछ पहले सिखा दिया गया है, तो करेक्ट हैंडलिंग करेगा काम की, तो एक्सीडेंट भी कम होंगे, डैमेजेस भी कम होंगे। ओके। हाई मॉरल, अगर ट्रेन एम्प्लॉय है तो मॉरल उसका हाई होता है, कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, मोटिवेटेड होता है, तो वो कह सकता है हाँ इस काम को मैं कर सकता हूं। जैसे कॉमर्स से रिलेटेड जितने सारे सब्जेक्ट है, मुझे जाके खड़ा कर दे तो मैं पढ़ा दूंगा, क्यों? एक्सपीरियंस भी है और ट्रेन भी हूं मैं। ओके, आइए नेक्स्ट है हमारा पर्सनल ग्रोथ। हाँ भाई, एम्प्लॉय को अगर ट्रेनिंग दोगे तो उसकी स्किल डेवलप होगी, उसका नॉलेज डेवलप होगा, तो उसका पर्सनल डेवलपमेंट भी तो हो रहा है। यस। ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट, ट्रेनिंग इंप्रूव वर्क एनवायरनमेंट, इससे ऑर्गेनाइजेशन का जो एनवायरनमेंट है वो अच्छा हो जाता है, कोऑपरेटिव हो जाता है, कम्युनिकेशन बेटर हो जाता है। टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग के अंदर बहुत सारी ट्रेनिंग्स के टाइप है, मैं फटाफट कराता हूं। एक होती है ओरिएंटेशन ट्रेनिंग, ये उनको दी जाती है, ओरिएंटेशन या इंडक्शन बोलते हैं इसको। ये उन एम्प्लॉयज को दी जाती है जो नए नए अभी आए हैं, तो उनको ऑर्गेनाइजेशन से पूरा का पूरा इंट्रोड्यूस करवाया जाता है कि भैया देखो ये हमारा ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट है, ये डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट, ये तुम्हारा बॉस है, तुमको ऑर्डर देगा, इस बॉस को तुम्हें रिपोर्ट करनी है, ये तुम्हारे नीचे करने वाले काम करने वाले एम्प्लॉयज है, ये टाइमिंग है आने का, ये मतलब लंच टाइम है, वो पूरा इंट्रोड्यूस करवाना, दैट इज ओरिएंटेशन। ये न्यू एम्प्लॉयज को दी जाती है। इंट्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, रिड्यूस फीवर फियर, उससे वो फियर कम हो जाता है। फर्स्ट डे कंपनी इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं आप इसको। नेक्स्ट आता है जॉब ट्रेनिंग। जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है जो आपका काम है, जो आपका टास्क है, जो एम्प्लॉय को दिया जाता है उससे रिलेटेड ट्रेनिंग देना। जैसे मशीन को ऑपरेट करना कैसे है, वो ट्रेनिंग, दैट इज जॉब ट्रेनिंग। फिर आता है सेफ्टी ट्रेनिंग। देखो हर जॉब से रिलेटेड कुछ हैजर्ड्स होते हैं, कुछ डेंजर्स होते हैं, मतलब हर काम में कुछ ना कुछ खतरा होता है, तो उस खतरे से उसको अवगत कराना, उसको सेफ्टी ट्रेनिंग देना। नेक्स्ट है प्रमोशनल ट्रेनिंग। प्रमोशनल ट्रेनिंग का मतलब होता है प्रिपेयर एम्प्लॉय फॉर हायर पोजीशन। आप अपने एम्प्लॉय को, आपको पता है कि हमारा जो ये एम्प्लॉय है ये सुपरविजन का काम कर रहा है और इसके ऊपर एक मैनेजर है। अब वो मैनेजर हो सकता है रिटायर हो जाए, तो उसका पद जो है वो भरना पड़ेगा, तो नीचे वाले एम्प्लॉय को प्रमोट करना पड़ेगा, तो उस एम्प्लॉय को उस मैनेजर की पोस्ट के लिए पहले से ही रेडी करना, ये लॉन्ग टर्म पर्पज के लिए होता है। ओके। रिफ्रेश ट्रेनिंग का मतलब होता है अपडेट करना एग्जिस्टिंग स्किल को। भाई जो एम्प्लॉय के पास स्किल है वो आउटडेटेड हो रही है, पुरानी हो रही है, तो उसको अपडेट करते रहो। ओके, ठीक है जी। नेक्स्ट आता है हमारा रेमेडियल ट्रेनिंग। रेमेडियल ट्रेनिंग का मतलब होता है बहुत सारे एम्प्लॉयज ऐसे होते हैं उसमें कुछ वीकनेसेस होती है, उसको करेक्ट करना। ओके, जैसे कोई सेल्समैन है तो उसका कम्युनिकेशन को इंप्रूव करना ताकि वो ज्यादा सेल्स कर पाए। सेंसिटिविटी ट्रेनिंग का मतलब होता है इंप्रूव इमोशनल एंड बिहेवियरल स्किल ऑफ एम्प्लॉय। ओके जी। नेक्स्ट आता है फिर हमारा टॉपिक ये डिजाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक ट्रेनिंग प्रोग्राम को कैसे डिजाइन किया जाए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके क्या कोई स्टेप है? यस, बिल्कुल स्टेप है। फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाई नीड्स। क्या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉय की स्किल है, जो जॉब की रिक्वायरमेंट है, उसके बीच गैप है? अगर गैप है तो उसको ट्रेनिंग के थ्रू भरा जा सकता है। तो सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करो नीड्स, फिर करो सेट ऑब्जेक्टिव। आप ट्रेनिंग देके एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग देके क्या ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहते हो, फिर ऑर्गेनाइज करो ट्रेनिंग। उसमें ट्रेनी को सेलेक्ट करो, कौन ट्रेनिंग करेगा। इंस्ट्रक्टर को सेलेक्ट करो, कौन ट्रेन करेगा। तो ट्रेनी कौन होगा, ट्रेनर कौन होगा। ओके, फिर ट्रेनिंग पीरियड क्या होगा, शॉर्ट टर्म होगा, लॉन्ग टर्म होगा। मेथड कौन सा होगा ट्रेनिंग का, ऑन द जॉब मेथड होगा, ऑफ द जॉब मेथड होगा। फिर इवैल्यूएशन करो कि आपने जो ट्रेनिंग दी है क्या उससे वास्तव में फायदा हुआ है, क्या वास्तव में स्किल इंप्रूव हुई है, नहीं हुई है। अब आता है मोस्ट इंपोर्टेंट, दैट इज, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपका, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देने के दो मेथड है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों डिपेंड करते हैं टाइप ऑफ जॉब, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, कॉस्ट एंड नेचर ऑफ स्किल रिक्वायर्ड। इन चीजों पर डिपेंड करता है कि कौन सा मेथड अपनाया जाए। मेथड दो है, वो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग एंड ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब होता है आप एम्प्लॉय को सेलेक्ट किया, उसके बाद सीधा प्लेस कर दो और उस जॉब को परफॉर्म कर करके दिखाओ। उस जॉब मतलब एक हो गया ना, जैसे
एक बंदा है वो ट्रेलिंग का काम सीखना चाहता है, स्केचिंग का काम सीखना चाहता है, या एक बंदा है जो मान लेते हैं कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो है सीखना चाहता है। तो आपने क्या किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बंदा है जो एआई आती है उसको अच्छे से, उसके पास में उसको बिठा दिया और वो धीरे धीरे उसको सिखा रहा है। दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। एक होता है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, मतलब आप उसको जहां प्रैक्टिकली काम हो रहा है वहां ले जा रहे हैं, एक ट्रेनिंग रूम में ले जा रहे हैं, वहां पर 2-3 महीने उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, फिर जहां पर एक्चुअल वर्क हो रहा है वहां भेज रहे हैं। एक होता है जहां एक्चुअल वर्क हो रहा है वहां सीधा भेज देना और वो सीख जाएगा, ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मतलब वहां नहीं भेजोगे, एक्चुअल परफॉर्मेंस नहीं देगा, वो पहले ट्रेनिंग लेगा। ओके, आइए इसको अच्छे से पढ़ते हैं। ऑन द जॉब ट्रेनिंग का मतलब हो गया, ऑन द जॉब ट्रेनिंग मींस ट्रेनिंग इज गिवन एट द एक्चुअल वर्क प्लेस while the employee is doing the job। एक्चुअल वर्क प्लेस पर उसको भेज देना और वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं वो उसको धीरे धीरे सिखाते जाएंगे, डे बाय डे उनमें इंप्रूव होगा, डे बाय डे उसमें स्किल डेवलप होगी और वो सीख जाएगा। दैट इज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। बाय डूइंग द जॉब एंड रियल वर्क एनवायरमेंट वहां पर मिलता है। एडवांटेजेस क्या है कि भाई वो प्रैक्टिकल लर्निंग करता है, कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लगती है, आपने कोई ट्रेनिंग रूप नहीं बना रखा है, कोई नए ट्रेनर अपॉइंट नहीं किए हैं, वहां पर 2 महीने वेस्ट नहीं हो रहे हैं, सीधा काम पे भेजा, वहां वो सीख जाएगा। ओके, इमीडिएट एप्लीकेशन हो जाती है। डिसएडवांटेजेस ये होती है कि भैया उसको कुछ आता नहीं है, वो सीख रहा है, तो जहां प्रैक्टिकल एक्चुअल में काम हो रहा है वहां मिस्टेक कर सकता है और वहां पर एक्सीडेंट भी हो सकता है। हर सिक्के के 2 पहलू हैं। आइए, तो ये हो गया आपका ऑन द जॉब ट्रेनिंग। अब ऑन द जॉब ट्रेनिंग में सबसे फर्स्ट आता है जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग। ये इसके पॉइंट्स है ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर। ऑन द जॉब ट्रेनिंग के अंदर और क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, तो जॉब इंस्ट्रक्शन ट्रेनिंग, इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय होता है ना, इन दिस मेथड ट्रेनर गिव स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन टू एम्प्लॉय। भाई आपके वहां पर पहले से जो बंदा होगा जिसको काम आता है वो धीरे धीरे उसको सिखाता है। ओके, इसका प्रोसेस होता है प्रिपेयरिंग एम्प्लॉय, एक्सप्लेन जॉब कर दो उसको, फिर डेमोस्ट्रेट करो वर्क, उसके बाद उसको परफॉर्म करने दो, अगर वो मिस्टेक करता है तो उसको करेक्ट करो। नेक्स्ट होता है आपका कोचिंग, सुपरवाइजर गाइड एम्प्लॉय कंटिन्यूसली। कोचिंग का मतलब ऑफ द जॉब नहीं है, ऑन द जॉब ही है। तो सर कोचिंग क्यों बोलेंगे, क्योंकि जिसको काम आता है और जहां एक्चुअल में काम हो रहा है और जो बंदा सीखना चाहता है, तीनों एक जगह है। अब वो उसको धीरे 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 क्या करेगा, उसको कंटिन्यूसली गाइड करेगा और वो धीरे धीरे सीख जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा मेंटोरिंग। मेंटोरिंग भी वही हो गया, सीनियर एम्प्लॉय जो है वो गाइड करते हैं जूनियर्स को। कोचिंग में शॉर्ट टर्म होता है, मेंटोरिंग लॉन्ग टर्म होता है, बस ये फर्क है, बाकी सेम चीज है। जॉब रोटेशन का मतलब होता है एम्प्लॉय इज शिफ्टेड फ्रॉम वन जॉब टू अनदर। एक जॉब से एम्प्लॉय को किसी दूसरी जॉब पर भेजना, ताकि ये वाला काम तो उसको आता है, वो वाला वो सीख जाए। ओके, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। फिर आता है हमारा कमिटी असाइनमेंट। एम्प्लॉय आर असाइंड टू सॉल्व रियल ऑर्गेनाइजेशनल प्रॉब्लम। एम्प्लॉय को रियल ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भेज दिया जाता है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग टेक्निक है। फिर आता है हमारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, ट्रेनिंग इज प्रोवाइड आउटसाइड एक्चुअल वर्क प्लेस। जहां काम हो रहा है एक्चुअल में, वहां ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, उसके बाहर दी जाएगी। ओके, इसमें नो वर्क प्रेशर। इसमें मतलब अगर कोई मिस्टेक भी हो जाती है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वर्क प्रेशर नहीं रहता। बेटर कनेक्शन कंसंट्रेशन हो पाता है, मतलब फोकस कर पाता है इंसान, डर नहीं होता है, उसको पता है ये तो ट्रेनिंग चल रही है, एक्चुअल में वर्क थोड़ी हो रहा है। हाँ, ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है क्योंकि ट्रेनिंग रूम बनाना पड़ेगा, ट्रेनर को अपॉइंट करना पड़ेगा, सारी सुविधाएं देनी पड़ेगी, और थोड़ा प्रैक्टिकल भी कम होता है। एक्चुअल में जब काम करेंगे तब प्रैक्टिकल चीज सामने आती है। इसके अंदर आता है जैसे लेक्चर मेथड, ट्रेनर गिव थ्योरेटिकल नॉलेज, क्लासरूम टीचिंग हो गई जैसे, ये भी ऑफ द जॉब ट्रेनिंग है। एक होता है कॉन्फ्रेंस मेथड, इसके अंदर क्या होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है अमंग एम्प्लॉइज के बीच में, है ना, और वो एक दूसरे को आइडिया शेयरिंग करते हैं और उससे बेटर लर्निंग होती है। रोल प्लेइंग भी होता है, इसमें क्या होता है, एम्प्लॉय एक्ट रियल लाइफ सिचुएशन। ओके, एम्प्लॉय ऐसा करके बताता है। ओके, केस स्टडी मेथड, इसके अंदर क्या होता है, एम्प्लॉय सॉल्व रियल बिजनेस प्रॉब्लम। बहुत सारे केस स्टडीज होती है ना, उसको केस स्टडी को स्टडी कराया जाता है और फिर वैसे ही प्रॉब्लम एम्प्लॉय को दी जाती है और एम्प्लॉय उसको सॉल्व करता है।
नेक्स्ट आता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन का मतलब क्या, स्टेप बाय स्टेप लर्निंग यूजिंग स्ट्रक्चरल मटेरियल। जैसे कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है, उसमें पूरा स्ट्रक्चर बनाया होता है और आपको बस उसको देखना होता है, उसको परफॉर्म करना होता है। ओके जी, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है ट्रेनिंग के, बहुत सारे बेनिफिट्स है। सबसे फर्स्ट जो इंक्रीज हो जाती है प्रोडक्टिविटी, वो तो होगी ना, ट्रेन एम्प्लॉई है, एफिशिएंटली इफेक्टिवली काम करेगा, एरर्स कम करेगा, मिस्टेक्स कम करेगा, टाइम वेस्ट कम करेगा, तो आपका जो प्रोडक्शन है वो बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगा, आपके काम की क्वालिटी बढ़ेगी, जॉब की क्वालिटी बढ़ेगी, तो आपके प्रोडक्ट और सर्विस की क्वालिटी बढ़ जाएगी, बेटर आउटपुट क्वालिटी मिलेगी आपको, इंप्रूव होगा क्वालिटी, कॉस्ट रिडक्शन होगा, वेस्टेज नहीं होगा, एरर्स नहीं होगी, बेटर सुपरविजन भी होगा, लेस नीड फॉर मॉनिटरिंग, आपको ज्यादा सुपरविजन करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फायदे होते हैं एम्प्लॉयर को। एम्प्लॉय को क्या फायदे होते हैं, बिल्कुल फायदे होते हैं। एक तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा क्योंकि वो ट्रेन है, तो उसको पता है कि ये मेरे को कर लूंगा मैं। करियर ग्रोथ, उसको नई चीजें सीखने को मिलेगी, तो बेटर प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, जॉब सेटिस्फेक्शन भी उसको मिलेगा। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा चैप्टर। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं नेक्स्ट चैप्टर देखना तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।